Hello and good evening, students. So I am back with a very good information and very new information. और अभी अभी खबर आई है कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस था और मॉडल किस मॉडल पे आपका अपॉइंटमेंट होना था, इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर था उसका फाइनल अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट के द्वारा। देख सकते हैं ये डेटेड है आज का 1 जुलाई 2026। इस अप्रूवल में ये मेंशन्ड है कि गवर्न बाय द The Bihar State Higher Education Council, the Honorable Chancellor is pleased to assent to the statute for appointment of assistant professor, including contractual appointments of assistant professors in the University of Bihar 2026, with effect from 1 जुलाई 2026। तो जो स्टैच्यूट ड्राफ्ट के रूप में आया था, उस स्टैच्यूट को आज फाइनली अप्रूव कर दिया गया है, एंड दिस हैज बिकम द न्यू नॉर्मल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार टू गेट इनटू असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या है नेचर ऑफ एग्जामिनेशन जिस बेसिस पे रेगुलर वैकेंसीज होगी। सो जो ये देखिए, ये है, उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, कॉन्ट्रैक्चुअल किस प्रकार का अपॉइंटमेंट होगा, वो ये वाला क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा, जिसमें पीएचडी को 11 मार्क्स दिया गया है, नेट विथ जेआरएफ 11 मार्क्स, ओनली नेट 8 मार्क्स। सो पीएचडी विथ जेआरएफ विल बी 22, पीएचडी विथ नेट इज 19। एंड देन यू हैव पोस्ट ग्रेजुएशन का स्केलिंग है, 80% एंड अबव को 26, 70 to 80% 23, 60 to 70% 20, 55 to 60 17 and 50 to 60% 17 मार्क्स। दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली SC ST कैटेगरीज। सो बेसिकली कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ड्राफ्ट रेगुलेशन था उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जो चांसलर यूनिवर्सिटीज बिहार में चांसलर के तहत रेगुलेट होता है, तो गवर्नर ऑफिस जो है लोक भवन, उसके द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब आपका जो रेगुलर वैकेंसी, पहले कॉन्ट्रैक्चुअल का बात कर लेते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आने वाली है उसमें इंटरव्यू 12 मार्क्स का होना है, और जो फाइनल वेटेज है वो आपका 88 मार्क्स के बनेंगे बेस्ड ऑन योर ये API स्कोर। ठीक है, तो 12 मार्क्स इंटरव्यू एंड 88 मार्क्स API आपके कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस को फुलफिल करेगा। ओके, और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के बाद जो फाइनल रेगुलर वैकेंसी होती है, जो परमानेंट वाली वैकेंसी होती है, उसका जो नेचर है वो भी इसमें दिया हुआ है। अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि उसका किस बेसिस पे होना है। तो बेसिस वही है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे ड्राफ्ट रेगुलेशन। सो हियर बेसिस इज कि जो एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होना है, एग्जाम बेस्ड, ओके, दैट टू रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम का 175 मार्क्स का टोटल एग्जाम आपको लिखना है, प्लस 25 मार्क्स इज फॉर इंटरव्यू। सो 175 प्लस 25 विल एड ऑन टू 200 मार्क्स। सो टोटल 200 मार्क्स का आपका स्केल होगा, सिलेक्शन स्केल, जिसमें 175 मार्क्स विल बी रिटन एग्जाम। एंड रिटन एग्जाम्स का भी ये इन डिटेल डील किए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 20, मार्क्स अलॉटेड ईच, यानी कि 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, ये वन वर्ड टाइप आंसर होगा, है ना, ये MCQ नहीं होगा, लेकिन इसका क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आपको सीधे अगर एक क्वेश्चन पूछना है तो लिख देगा हु रोट द बुक रिपब्लिक। ठीक है, आपको आंसर लिखना पड़ेगा प्लेटो। यहाँ पे ऑप्शन नहीं होंगे कि ABCD, इसमें से आपको चूज नहीं करने मिलेगा। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लिखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप लिखिए। इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इट इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट टाइप, यानी यू विल हैव टू राइट इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस। देखिए यहाँ पे लिखा है, द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप शुड एक्सप्लोर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड नॉट मेयरली मेमोरी बेस्ड। द आंसर मस्ट बी वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, वन सेंटेंस, है ना। तो वन वर्ड या वन सेंटेंस टाइप का ये क्वेश्चन होना है, जो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स इज 20। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होंगे, इट विल कैरी 2 मार्क्स ईच, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू 30 मार्क्स टोटल। सो 30 प्लस 20 इज 50। नेक्स्ट इज रीजनिंग बेस्ड एनालिटिकल टाइप। अब तो इस सेक्शन के साथ थोड़े से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में रीजनिंग बेस्ड एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस क्या होंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रीजनिंग बेस्ड एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन शुड एक्सप्लोर द एप्लीकेशन capabilities of learner based on the arguments, reasoning, extrapolation, application of knowledge gained in the subject in unexplored areas. The typical response would be correlation, matching of synonym, antonyms, application areas, etc. कहने का तात्पर्य यह है कि इसको बेसिकली आप समझिए कि कॉन्सेप्ट्स को जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं, जो समसामयिक घटनाएं हैं, उसके साथ जोड़ने के लिए
इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल साइंस के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के साथ जोड़ना है। जो कि समसामयिक घटनाएं चल रही है, वो डोमेस्टिक भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, और वो सोशियो पॉलिटिकल इन नेचर भी हो सकता है। वॉट एवर बी द इवेंट, इस सेक्शन में आपको कॉन्सेप्ट के साथ करंट सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए दिया जाएगा, इसीलिए एनालिटिकल है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें रीजनिंग, पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को रीजनिंग पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट्स को, जो आपके पॉलिटिकल साइंस के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल साइंस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पार्लियामेंट का, ठीक है ना, कि हम जब इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें एक सेक्शन आता है पार्लियामेंट। तो एक क्वेश्चन आपसे आएगा कि डिस्कस द रिसेंट फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इससे आपको क्या लग रहा है कि आपको पार्लियामेंट तो जानना है कि पार्लियामेंट क्या है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप पार्लियामेंट के बारे में लिखोगे, लेकिन रिसेंट जो अभी आजकल जिस प्रकार से फंक्शन कर रहा है उसके बारे में है। तो ये कैसा है, ये एम्पेरिकल हो गया, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आजकल किस प्रकार से पार्लियामेंट चल रहा है, आजकल किस तरह का हथगंडा अपनाया जा रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट आयाम को देखना पड़ेगा, जो सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं, जो एनालिटिकल पावर को चेक करेगा आपके, कि कॉन्सेप्ट्स आपको पते हैं तो उससे रिलेवेंट जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, उसके साथ उसको जोड़ के आपसे पूछेगा। तो ये 15 क्वेश्चंस होंगे। इट विल कैरी 3 मार्क्स ईच एंड एज अ रिजल्ट इट इज गोइंग टू बी 45 मार्क्स। सो टोटल 95 मार्क्स यहाँ बन गए हैं। अब बच्चे बाकी 80 मार्क्स। ये 80 मार्क्स जो होने हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 10 क्वेश्चन होंगे और 8 मार्क्स ईच होंगे। एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा और 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो इस प्रकार से जाके ये टोटल 175 बनता है। और इसमें क्या किया है इन्होंने, मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है 40% फॉर अनरिजर्व्ड यूआर कैटेगरी, फॉर बैकवर्ड क्लासेस 36.5%, फॉर ईबीसी 34%, फॉर शेड्यूल क्लासेस 32%। कहने का मतलब है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो 175 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन है उसमें कट ऑफ तो होगा ही होगा, वो तो सिलेक्शन का तो पैरामीटर है ही, लेकिन बच्चे को मिनिमम 40%, जो अनरिजर्व्ड बच्चे हैं उनको 40% मार्क्स लाने ही होंगे। तो गौर कीजिए कि 175 का 40% क्या होगा, 40 प्लस 75 अराउंड 28 इधर, तो 40 28 60 अराउंड 70 मार्क्स है ना। तो 70 मार्क्स आउट ऑफ 175 शुड बी इज मिनिमम फॉर द अनरिजर्व, 70 मार्क्स आउट ऑफ 175। अब मान लीजिए एक परिस्थिति ऐसा हम देते हैं कि कोई भी बच्चा 175 में 75 मार्क्स नहीं ला पाता है, तो फिर सीट वैकेंट जाएगी, सीट नहीं भरा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 40% लाना ही पड़ेगा, तभी आप अप्रूव होंगे, तभी जाके इंटरव्यू फेस करेंगे। जो 70 मार्क्स से कम लाएंगे वो इंटरव्यू फेस ही नहीं कर पाएंगे, और अगर इंटरव्यू फेस करते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू में मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेगा, फिर जाके आपका टोटल योग बनेगा और फिर आप बेस्ड ऑन कट ऑफ आपका सिलेक्शन होगा। तो आप समझिए कि ये 40% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है आपको क्वालिफाई करने के लिए। और लेकिन ये भी समझिए कि 40% मार्क्स लाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 40% मार्क्स लाके आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, सॉरी सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं, बस क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू राउंड के लिए। और दैट टू कि अगर मान लीजिए कि मिनिमम जो मार्क्स स्कोर हुआ है वो कट ऑफ इसमें होगा, 70 मार्क्स तो मिनिमम लाने पड़ेंगे और उसके बाद कट ऑफ, समझ रहे हैं। तो अराउंड आप समझिए कि 175 में कम से कम 120 है ना, 110 ऐसे नंबर आपको कट ऑफ लगेंगे, तब जाके आप रिटर्न में बैठ पाए, सॉरी इंटरव्यू दे पाएंगे। तो बेसिक कहने का तात्पर्य यही है कि मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं और फिर आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल होंगे। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 36.5% है, ईबीसी के लिए 34% है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 32% है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मिनिमम क्वालिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस का कोई चर्चा नहीं है, तो आप ये भी समझ लें। और दूसरी बात आप देखिए, यहाँ इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरीज ऑब्टेनिंग द मिनिमम मार्क्स शैल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर इंटरव्यू प्रोवाइडेड दैट दे फॉल विद इन द रेंज ऑफ 1:3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट समझ लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में टोटल 500 सीट्स है, मान लेते हैं, होना भी चाहिए क्योंकि बहुत वैकेंसी है ना, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। तो अभी फिलहाल मान लेते हैं 500 वैकेंसी आती है, तो रिटन एग्जामिनेशन से कितने बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो इंटू 3, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में कितने बच्चे तय होंगे पॉलिटिकल साइंस के, अगर 500 सीट आता है तो रिटन एग्जामिनेशन में 1500 बच्चों का रिजल्ट होगा, और ये 1500 बच्चे इंटरव्यू फेज में जाएंगे, और यहां से फिर 500 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि हर एक सीट पे 2 बच्चे की छटनी होगी। तो 1:3 का रेशियो है कि इंटरव्यू में टोटल सीट्स का 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किए जाएंगे, और फिर इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट पर सीट छांटे जाएंगे, यानी कि 500 सीट भरेंगे। तो ये है आपका पैटर्न जिसपे गवर्नर का मुहर लग चुका है। तो अब कोई उपाय नहीं है, जो भी आपने चेंजेस सजेस्ट किए थे सारे भेजे गए, लेकिन किन्हीं का चेंजेस स्वीकार नहीं किया गया। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल वे टू गेट इनटू असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिहार। अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत। क्यों? क्योंकि
हो गए हैं रिटन एग्जाम्स। इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव, नॉट गोइंग टू बी मेरिट बेस्ड, एपीआई पीएचडी वगैरह अब रखे रहेंगे। अगर परमानेंट पोस्ट में अगर आपको ज्वाइन करना है बिहार में परमानेंट वैकेंसी के तहत, तो आपका पीएचडी प्रमोशन के लिए यूज होगा। फर्स्ट एंट्रेंस में आपको एंट्री गेट के लिए पीएचडी का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब चलते हैं मुख्य मुद्दा पे कि इसे किया कैसे जाए। क्यों कि देखिए, अब एक ट्रेंड हो रहा है इंडिया में, एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज कि जो नेचर ऑफ एग्जाम है वो किस प्रकार से बदल रहा है, किस प्रकार से नए ट्रेंड को स्थापित किया जा रहा है, ये समझिए आप। 2025 में हरियाणा जो वैकेंसी लाई थे वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, एसकेटी जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। हरियाणा की बात कह रहे हैं। इसमें बेसिक क्या था कि रिटन एग्जामिनेशन। ठीक, हरियाणा हो गया। हरियाणा में वैकेंसीज रिटन एग्जामिनेशन के तहत फुलफिल किया गया था, वही सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव जो बोलिए। रिटन में ये मत समझिएगा कि हम एमसीक्यू का बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के द्वारा वहां फॉर्म भरा गया था। नेक्स्ट लीजिए 2026 यूपी पीएससी जीडीसी है ना, ये अभी इसका स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है, अभी रिजल्ट नहीं आया है स्क्रीनिंग टेस्ट का। इन्होंने 3 चरण रखा है, जैसे बीपीएससी में होता है प्री मेंस इंटरव्यू, उसी प्रकार से यूपी पीएससी जीडीसी ने प्री मेंस और इंटरव्यू 3 फेज रखा है। तो फर्स्ट फेज का एग्जाम हो चुका है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। अब सेकेंड फेज में उन्होंने क्या किया है, रिटन, दैट टू डिस्क्रिप्टिव, यानी कि यूपी भी डिस्क्रिप्टिव कर चुका है। अब आगे चलते हैं, अभी ही 2026 में एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी फॉर्म आई हुई है, 14 जुलाई तक डेट है फॉर्म भरने का। चाहिए आप फॉर्म भरिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी रिटन एग्जामिनेशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। ये भी डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर रहे हैं। कौन? हरियाणा। अब अभी जस्ट बिहार का 2026 1 जुलाई को ये एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे। क्या होगा? यहां भी होगा डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑल ओवर इंडिया अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो सब्जेक्ट नॉलेज की ओर बढ़ चुका है। एमसीक्यू से आगे बढ़ के सब्जेक्ट नॉलेज। एमसीक्यू अब यूजीसी नेट के एग्जाम में रहा है। अगर बिहार में बेट होता है तो एमसीक्यू बेसिस पे होगा, जिसका भी चर्चा किया गया है, बेट का भी चर्चा किया गया है आपके गवर्नर के द्वारा, जो उन्होंने स्वीकार किया है उसमें बेट का भी मेंशन है कि बेट भी किया जाएगा, है ना। तो बेट तो एमसीक्यू क्या होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेट एमसीक्यू बेस्ड ही होगा जब भी हो, इसमें आपको डरना नहीं है। बेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट वो एमसीक्यू होगा। हम अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं उसका चर्चा कर रहे हैं कि ये सारे स्टेट्स क्या किए हैं, सब रिटर्न कर रहे हैं। बिहार भी रिटर्न कर ही दिया है, ये है अभी रिसेंट बिहार वाला आज हम डिस्कस किए हैं। तो अब और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जब वैकेंसी आएगी तो बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। ये ऐसा नहीं है कि 10 15 20 25 30 50 100, ऐसा नहीं। जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें वैकेंसी विल बी मोर देन 100, एटलीस्ट मिनिमम 100 होंगे, वो मिनिमम 100 होंगे, आप समझिए। मेजर सब्जेक्ट्स में 300 400 500 ऐसे ईच सब्जेक्ट का वैकेंसी होगा। एक सब्जेक्ट में टोटल वैकेंसी एटलीस्ट 4000 से 5000 आना चाहिए, मिनिमम 4K to 5K। क्यों? क्योंकि अभी 211 कॉलेज खुले हैं, 211 कॉलेज में ईच सब्जेक्ट का 2 प्रोफेसर्स को नियुक्त किए हैं। तो आप समझ लीजिए कि कहाँ वैकेंसी जा रही है। ऑलरेडी लगभग 3500 नए पोस्ट क्रिएट किए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, और लगभग इतने ही पोस्ट खाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पोस्ट आने वाले हैं। तो मुद्दा यह है कि पॉलिटिकल साइंस को कैसे टारगेट किया जाए, क्योंकि अब रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है और बिहार के बच्चे को ये समस्या जरूर होती है कि आप इस तरह के एग्जाम्स को कैसे टैकल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सीरियस डिटोरिएशन हो चुका है पढ़ाई में, कॉलेज लेवल की पढ़ाई में सीरियस डिटोरिएशन है। बच्चे किसी प्रकार से इंटरनल और एक्सटर्नल देके अपना डिग्री तो ले रहे हैं, है ना, लेकिन वो रिटन एग्जामिनेशन देने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हम एक हॉलिस्टिक, है ना, एक हॉलिस्टिक बैच के बारे में सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर रिटन नेचर में तैयारी करना चाहते हैं, तो हम यूनिट वाइज एक हॉलिस्टिक बैच लॉन्च कर रहे हैं, हॉलिस्टिक बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको क्या है कि ईच एंड एवरी यूनिट, फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, है ना, पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन, रिसर्जेंस, पतन, उत्थान, है ना, फिर आप आइए इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, सारा पूरा सिलेबस हम डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कौन से क्वेश्चन पेपर, जहां जहां रिटन एग्जामिनेशन हो रहे हैं उन सारे स्टेट्स का क्वेश्चन पेपर, लाइक यूपीपीएससी, एचपीएससी, अभी हिमाचल में होने वाला है एचपीपीएससी, ठीक है, और यूपीएससी के भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो
सेलेक्टेड हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि यूपीएससी का लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई होता है, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आराम से जिसे किया जा सकता है, जिसे टैकल किया जा सकता है, जो हो सके बिहार के एग्जाम्स में आपको दिख जाए, है ना? 8 नंबर वाले जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं 8 मार्क्स वाले, उसमें ये सब क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस का एनालिसिस भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, यूनिट वाइज हम पढ़ाई भी करेंगे, रोज 2 आवर्स का लेक्चर होगा जो 2 अलग-अलग टीचर से लिए जाएंगे। ऑलरेडी प्रोफेसर सर्विंग प्रोफेसर हैं हम लोग, उन लोग दोनों मिलकर ये क्लासेस को ऑर्गेनाइज करेंगे और सारे चीज़ों को इन डेप्थ हम एनालाइज करेंगे। नोट्स मिलेगा, कैसा नोट्स? इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, और डिटेल्ड सिलेबस के लिए मॉड्यूल भी मिलेगा। मॉड्यूल, है ना? जो अलग-अलग यूनिट का मॉड्यूल होता है, जैसे आप जेईई, नीट वगैरह में देखते होंगे, या इंजीनियरिंग की तैयारी जो करते हैं बच्चे, आईआईटी, जेईई सब का, उसमें ईच यूनिट का मॉड्यूल होता है, उसको पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, तो हम वो डिटेल्ड मॉड्यूल भी लेके आ रहे हैं। तो अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, कि होलिस्टिक नेचर जो पढ़ना चाहते हैं, जो पूरी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जहाँ पे ऑल सारे यूनिट को हम कवर करने वाले हैं, वो बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट में इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होंगे। सो आप लोग एक बार इंक्वायरी कीजिए, इसके बारे में डिटेल्स लीजिए, और हम बहुत जल्दी, ऑलरेडी एक बैच यूपीपीएससी जीडीसी का रनिंग है, यूपीपीएससी जीडीसी का ऑलरेडी एक बैच मेंस का रनिंग है, लेकिन अब हम एक होलिस्टिक बैच लेके आएंगे जिसमें लगभग 5 से 6 महीने आपको तैयारी करने क्योंकि आप देखिए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बहुत डीप है, बहुत बड़ा है, एटलीस्ट इतने समय तो लगेंगे आपको। क्यों? क्योंकि हम एमसीक्यू नहीं है ना कि रट के निकल गए, आपको ईच क्वेश्चंस को समझना, ईच यूनिट्स को समझना पड़ेगा, फिर यूनिट्स के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एनालाइज करना पड़ेगा, और फिर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा कि किस प्रकार से प्रैक्टिस करके आप इन एग्जामिनेशंस को टैकल कर सकते हैं। सो हम डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स अटैच कर रहे हैं, आप लोग इंक्वायरी कीजिए, एक बार जुड़िए, सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा, और फिर हम लोग इस नेचर ऑफ एग्जाम्स को, जो भी रिटन टाइप ऑफ एग्जाम्स हैं, वो कोई भी एग्जाम्स हो जहाँ पे रिटन पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा, उसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं होगी, हम लोग इन डिटेल में कवर करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू। आप जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक ये चैनल सर्वाइव नहीं करेगा। तो आप इसको जरूर से इसको सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, और बैच जो मैंने अभी जिसका अनाउंसमेंट किया है, इसका इंक्वायरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे आपको, कॉन्टैक्ट करें और इस बैच के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जो बच्चे ऑलरेडी बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनके ग्रुप्स में आपको डाले जाएंगे, और वहां से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलेंगे। मैं खुद आपसे कॉन्टैक्ट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करके एक अच्छा बैच रन कर सकते हैं, जो होलिस्टिक प्रिपरेशन होने वाला है, जिसमें सारे तरह के एग्जामिनेशंस जो भी रिटन नेचर होंगे, पॉलिटिकल साइंस के रिटन नेचर के जो एग्जाम्स होंगे उसको हम टारगेट करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, आप लोग लेट ना करें, बिहार में कभी भी वैकेंसी आ सकती है ना? 2-3 महीने के अंदर तो आने की प्रबल संभावना है। तो आपको कम से कम 5 से 6 महीने इसको तैयारी करने में लगेंगे, और 5 से 6 महीने उन बच्चों को लगेंगे जिनका बेस ठीक-ठाक है, जो बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए तो समय लगेगा। तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि आप जल्दी से इंक्वायरी करके बैच ज्वाइन करें और इसका लाभ लें। आपके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव हम लेके आए हैं। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब पॉल साइंस पैराडाइम चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एंड गुड नाइट।